प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की राजधानी रांची में रोड शो किया है। चाईबासा में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद वो रांची पहुंचे। इसके बाद हरमू के भारत माता चौक से रोड शो की शुरुआत हुई है। पीएम मोदी की बस एक झलक पाने के लिए रोड के दोनों ओर बड़ी संख्या में समर्थक और बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। पीएम मोदी का पूरा रोड शो लगभग 2 किलोमीटर का रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रांची से लोकसभा के उम्मीदवार संजय सेठ और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी भी मौजूद रहे हैं। तो ये रोड शो की तस्वीरें आप नजर आ रही है आपको। आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उनके साथ संजय सेठ नजर आ रहे हैं, अमर बावरी उनके साथ नजर आ रहे हैं और सड़कों के दोनों किनारे जो है आपको बता दें कि हजारों की संख्या में जो है जनता नजर आ रही है बस एक झलक देखने के लिए। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की राजधानी रांची में रोड शो किया, चाईबासा में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद वो रांची पहुंचे और इसके बाद हरमू के भारत माता चौक से रोड शो की शुरुआत हुई है। पीएम मोदी की बस एक झलक पाने के लिए रोड के दोनों ओर बड़ी संख्या में यहाँ समर्थक जो है वो उनको देखने के लिए पहुंचे थे। आज कहा जा रहा है कि 9 बजे के आसपास जो है पीएम मोदी जो है यहां से निकल जाएंगे। आप वहां पे मौजूद है, क्या ताजा जानकारी है जरा दर्शकों को बताएं, कब तक पीएम मोदी का काफिला वहां से निकलेगा? जी बिल्कुल, 2 दिवसीय दौरा पर झारखंड के देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में हैं और कल जिस तरीक़ा से सिंहभूम में थे, सिंहभूम से जो भाजपा के प्रत्याशी है गीता कोड़ा, उनके पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद रांची पहुंचे। रांची में भारत माता चौक, जो हड़मू से भारत माता चौक से लेकर के राजभवन तक जो है रोड शो भी किया और उस दरमियान हजारों के तादाद में बड़ी संख्या में जो बीजेपी की नेता कार्यकर्ता के अलावा आम जनता जो है वो सड़क पर मौजूद रहे और एक झलक पाने के लिए लोग घंटों इंतजार भी करते नजर आए। और उसके बाद जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला लोगों के सामने से गुजरा, लोगों ने उनका स्वागत किया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाथ हिला करके लोगों का अभिवादन को स्वीकार किया। और उसके बाद रात्रि विश्राम राजभवन में हुआ है, तो राजभवन से अब से थोड़ी देर बाद जो है राजभवन से निकलेंगे, जो कारकेड है प्रधानमंत्री का वो निकलेगा और यहाँ से सीधे एयरपोर्ट पहुँचेंगे और एयरपोर्ट से पलामू जाएंगे, जहाँ पर आज चुनावी जनसभा को संबोधित करने का जो समय है निर्धारित है। और पलामू से जो लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी है बीडी राम, उनके पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो राजभवन तक पहुँचने वाली जो मुख्य सड़क है उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। आम लोगों के आवाजाही पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है और भारी संख्या में पुलिस जवान जो है यहाँ पर तैनात किए गए हैं, क्योंकि पूरा प्रधानमंत्री का कार्यक्रम को लेकर के जो सुरक्षा का कमान है वो SPG और NSG की जो टीम है वो संभाल रही है। लेकिन पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी 4000 फोर्सेस को डिप्यूट किया गया है, लगभग 100 से अधिक जो है DSP रैंक के अधिकारियों को तैनात किया गया है और आधा दर्जन से अधिक जो है वो SP रैंक के जो अधिकारी है IPS रैंक के अधिकारियों को तैनात किया गया है। तो सुरक्षा के लिहाज से तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है। और अब से थोड़ी देर बाद जो समय निर्धारित है कि 9:30 बजे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राजभवन से निकलेंगे, पूरा जो कारकेड है वो यहाँ से निकलेगा, उसकी लाइव तस्वीर भी हम दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और इसको लेकर के जो है जो राजभवन तक का जो पहुँचने का जो मुख्य सड़क है उसे दोनों छोर से पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। आवागमन जो है पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है आम लोगों की। और बस इंतजार इस बात का है कि अब से थोड़ी देर बाद जब देश के प्रधानमंत्री राजभवन से निकलेंगे, चूंकि रात्रि विश्राम राजभवन में है, तो राजभवन से जब निकलेंगे तो उसकी लाइव तस्वीर जो है आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और यहाँ से सीधे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और उसके बाद जो 11 बजे के जो समय निर्धारित है पलामू में, जो पलामू के बीजेपी के साथ जो कैंडिडेट है प्रत्याशी है बीडी राम, उसके चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और उसके बाद 12:30 बजे से 1:45 बजे के बीच जो है वो गुमला के सीसई में मौजूद होंगे, जहां पर जो लोहरदगा सीट से जो भाजपा के प्रत्याशी है
समीर उरांव उनके चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद यहाँ से फिर रवाना होंगे। तो कह सकते हैं कि 2 दिवसीय दौरा पर जब देश के प्रधानमंत्री झारखंड में है और जिस तरह से हुंकार भरने का जो काम है वो सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में कल किया है और जिस तरह से खास तौर पे कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा है कि झारखंड एक खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है और यहाँ पर जो सरकार अभी मौजूदा परिस्थिति में चल रहा है, राज्य की जो सरकार है उन सरकार में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बड़े व्यापक पैमाने पे हुआ है। तो इस तरह का जो आरोप है वो देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो है सीधे तौर पे कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी पर लगाया है। अब जो हुंकार भरने का जो काम है वो सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से कर दिया है और आज जो है वो पलामू और सिसई जो लोहरदगा क्षेत्र के अधीन आता है वहाँ पर वो हुंकार देखने को मिलेगा और इसको लेकर के तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है। पलामू जहाँ पे चुनावी जनसभा को देश के प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे वहाँ पर भी व्यापक तौर पे तैयारी की गई है और प्रदेश स्तर के भी बड़े नेता जो है वो मौजूद होंगे। खास तौर पर अगर बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और जो प्रत्याशी है वहाँ के पलामू के बीडी राम वो वहाँ पे मौजूद होंगे और वहाँ पे जब चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जो समय निर्धारित है कि 11 बजे के आसपास जो है वहाँ पे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद सिसई पहुँचेंगे। 4 लोकसभा सीट जो पहला चरण में होना है 13 मई को और उससे पहले देश के प्रधानमंत्री का झारखंड प्रदेश में आगमन हुआ है और चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो चुनावी हुंकार जो भरने का जो बिल्कुल जो काम है वो हुंकार भरते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 सीटों को साधने के लिए झारखंड की सरजमी पर आए हुए हैं। 2 दिवसीय उनका दौरा हमने देखा था दीपक कि कल रात में जब वो जिस वैन में थे उनके साथ संजय सेठ, अमर बावरी जो है वो नजर आ रहे थे और अब वो सीधा यहाँ पलामू जाने वाले हैं और कुछ ही देर में जैसा कि आपने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो राजभवन से रवाना हो जाएगा। और हम पलामू की अगर हम बात करते हैं, हमने देखा यहां तो उनके साथ गाड़ी में संजय सेठ नजर आ रहे थे, अमर बावरी नजर आ रहे थे। अगर हम पलामू की बात करें तो उनके साथ कौन कौन से और बड़े नेता जो हैं वो शामिल हो सकते हैं, इस हवाले से कोई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, हमने कहा भी कि जब पलामू पहुंचेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहां पे भाजपा के प्रदेश स्तर के जो बड़े लीडर है, बड़े नेता है, जिसमें अगर खास तौर पे बात करें तो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी वो वहाँ पे मौजूद होंगे, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी वहाँ पे मौजूद होंगे, साथ ही साथ जो भाजपा के प्रत्याशी है बीडी राम वो वहाँ पे मौजूद होंगे। इसके अलावा भी प्रदेश स्तर के कई बड़े दिग्गज नेता है वो वहाँ पे मौजूद होंगे। उसके बाद जैसे ही सिसई में जो लोहरदगा क्षेत्र के सिसई में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वहां पे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, उस दरमियान भी जो प्रदेश स्तर के बड़े नेता है और लोहरदगा सीट से जो भाजपा के प्रत्याशी है समीर उरांव वो वहां पे मौजूद होंगे। तो कहीं ना कहीं जो 13 मई को जो 4 लोकसभा क्षेत्र से जो सीट पर जो चुनाव होना है, खुट्टी, लोहरदगा, सिंहभूम और पलामू, इन चारों लोकसभा सीट को जो पाटने की कोशिश है वो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। जो तस्वीरों के माध्यम से जिस तरह से हमने कल देखा भी कि सिंहभूम में जिस तरह से हुंकार भरने का जरिए हमने दिखाया है कि किस तरीके का हुजूम जो था दर्शकों का जो देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को वो नजर आ रहे थे। सड़कों के किनारे दोनों साइड पर जो है हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए थे और अब आज वो यहाँ से उनका काफिला वापस जो है पलामू जा रहा है, वहां भी जनसभा को संबोधित करते हुए वो नजर आएंगे और साफ तौर पर देखा जाए तो बीडी राम के हक में वो जनता से वोट मांगते हुए नजर जो है वोट मांगते हुए नजर आएंगे। दीपक, आप वहां पर मौजूद है, नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही कोई ताजा जानकारी आती है आपका रुख करते हैं। दीपक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।